38 विधायक जो चक्रवर्ती जी के संपर्क में हैं, वो 38 विधायक सरकार तोड़ने मरोड़ने के लिए नहीं, वो 38 विधायक ममता बनर्जी का जो रवैया है, जो बंगाल सरकार का रवैया है, बंगाल के अंदर जो वहाँ के लोगों के साथ हो रहा है, ख़ासतौर से हिंदुओं के साथ हो रहा है, उसको लेकर बड़े व्यथित हैं, दुखी हैं। जब जब नकदी इकट्ठी होती है तब तब पकड़ी जा रही है। वो 21 करोड़ जो पकड़े गए हैं वो उसी का नतीजा है। अभी तो मुझे लगता है 2-1 दिन में ममता बनर्जी ये भी बोलेगी कि इन्होंने नोटों में चिप लगा रखी है, जैसे ही हम इकट्ठे करते हैं हमारे लोग पकड़े जा रहे हैं। ईडी स्वतंत्र स्वभाव से काम करेगी। जो ऐसा करता हुआ पाया गया उनकी प्रॉपर्टी भी जब्त होगी, वो जेल यात्रा भी करेंगे, उनके ऊपर मुकदमे भी चलेंगे। ममता को ममता के गढ़ से हराया। अब ये मिथुन चक्रवर्ती जी के साथ में 34 विधायक हैं। ये आने वाले समय में ममता को भी मुँह की खानी पड़ेगी और मिथुन चक्रवर्ती के सहयोग से ये सरकार गिरेगी और मिथुन चक्रवर्ती के सहयोग से और वहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। एक तरफ ममता बनर्जी के तमाम नेताओं के ऊपर ईडी की छापेमारी चल रही है। पार्थ चटर्जी की बात करें तो उन्हें शिक्षा भर्ती घोटाले में पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है। जिस तरीके से 21 करोड़ रुपए का कैश वहां से मिला था, और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता मिथुन चक्रवर्ती ने भी कर दिया है बड़ा ऐलान। उन्होंने कहा है कि टीएमसी के 38 विधायक मेरे संपर्क में है। क्या महाराष्ट्र के बाद अब वेस्ट बंगाल का नंबर है सरकार टूटने का? बात करते हैं, हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं और इसी पूरे मामले को लेकर बात करते हैं। सर, किस तरीके से देख रहे हैं? अब मिथुन चक्रवर्ती ने कहा है कि टीएमसी के 38 विधायक उनके संपर्क में हैं। 38 विधायक जो चक्रवर्ती जी के संपर्क में हैं, वो 38 विधायक सरकार तोड़ने मरोड़ने के लिए नहीं, वो 38 विधायक ममता बनर्जी का जो रवैया है, जो बंगाल सरकार का रवैया है, बंगाल के अंदर जो वहाँ के लोगों के साथ हो रहा है, ख़ासतौर से हिंदुओं के साथ हो रहा है, उसको लेकर बड़े व्यथित हैं, दुखी हैं, जिसकी वजह से उन्होंने रास्ता तलाशना शुरू किया है। और वो रास्ता मिथुन चक्रवर्ती के माध्यम से शायद जल्दी निकल आएगा और बहुत जल्द हम ऐसा सोचते हैं कि महाराष्ट्र के बाद बंगाल में भी एक राष्ट्रवादी सरकार होगी और उस राष्ट्रवादी सरकार का नेतृत्व भी नरेंद्र मोदी के डबल इंजन की सरकार के साथ चलने लगेगा। आज 38 विधायक मिथुन चक्रवर्ती के संपर्क में है। ममता बनर्जी ने आज एक प्रोग्राम के दौरान कहा कि वो हमारी सरकार गिराने के लिए आए थे, पर वेस्ट बंगाल में हार के चले गए। हार जीत तो लगी रहती है, हार जीत का क्या है? वह अगर बात ऐसी है तो बंगाल के बाहर पहले तो ममता बनर्जी को सोचना चाहिए वो किसके बारे में बात कर रही हैं। वो उस पार्टी के बारे में बात कर रही हैं जो वर्ल्ड की सबसे नंबर 1 पार्टी है सदस्य में। वो वर्ल्ड की नंबर 1 पार्टी है, लोकतंत्र की सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र की सरकार में वो है। वो बात करते हैं उस पार्टी की जिसकी कम से कम 20 राज्यों में सरकार है और मेरे ख्याल में 400 के लगभग सांसद हैं उनके अपने। वो ममता बनर्जी ऐसी बात जो करती हैं वो लगता है कि जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ममता बनर्जी की बंगाल के बाहर त्रिपुरा में इधर-उधर 2-2 एक MP MLA आते थे, सब छोड़ के जा रहे हैं। तो ममता बनर्जी को किसी के बारे में बोलने से पहले इस पे अपना घर देखना चाहिए। क्यों? वो एक कुएं की मेंढक हैं। अभी वो कुएं में, सिर्फ बंगाल है, वो बंगाल के बाहर जाके बात करें ना, देखें उनकी ताकत क्या है। अभी उन्होंने सारा कुनबा जोड़ के, कांकर पाथर जोड़ के बनाई थी और बनने से पहले ही ढह गई। यशवंत सिन्हा को उन्होंने अपना कैंडिडेट घोषित किया राष्ट्रपति का और वो बुरी तरह हारे, और उसके बाद बोलती है भाई इन्होंने मेरी बात नहीं मानी। जब तुम्हारे लीडर तुम्हारी पार्टी में होके तुम्हारी बात नहीं मान रहे, फिर आप किसी को कैसे दोष दे सकते हैं? अगर हम बात करें ममता बनर्जी की, आपने कहा कि वो कुएं की मेंढक है, बाहर नहीं गई। ममता बनर्जी तो ये कह रही हैं कि 2024 में मोदी जी वापस नहीं आने वाले, विपक्ष के नेता जीतेंगे। दिल बहलाने को ये ख्वाब अच्छा है गालिब। ऐसा तो 2019 के चुनाव में भी लोगों ने कहा था कि मोदी जी नहीं आ रहे हैं, लेकिन मोदी जी पहले से ज़्यादा सरकार सीटों के साथ आए हैं। सीटों प्लस मोदी जी अब की बार 2024 में आएंगे 400 प्लस सीटों के हिसाब से। जो ममता ख्वाब देख रही हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। ममता को ममता के गढ़ से हराया। अब ये मिथुन चक्रवर्ती जी के साथ में 34 विधायक हैं। ये आने वाले समय में ममता को भी मुँह की खानी पड़ेगी और मिथुन चक्रवर्ती के सहयोग से ये सरकार गिरेगी
और मिथुन चक्रवर्ती के सहयोग से, और वहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, जो हमारी समझ में आ रहा है, जो हमारी सोच में आ रहा है। किसी के इशारे पे नहीं चल रहे, मोदी जी के इशारे पे नहीं चल रहे। वहाँ की जनता के साथ, हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हुए, दुर्गा पूजा बंद करी गई, और चुनाव के बाद घरों में घुस कर मारा गया, हिंदुओं को मारा गया, उसका जवाब देने के लिए वहाँ के कुछ विधायक, अभी जो 34-35 विधायक बोले हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है कि 100-150 विधायक भी निकल के आ जाए, वो सरकार गिराएंगे और वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर काबिज होगी। सर, महाराष्ट्र में अगर 40 विधायकों ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ा था तो उसका कारण था हिंदुत्व। अगर यही चीज़ें वेस्ट बंगाल में देखी जा रही हैं, जिस तरीके की बातें सामने आई हैं, मिथुन चक्रवर्ती ने बड़ा दावा किया है, तो किस तरीके से देख रहे हैं, क्या कारण हो सकते हैं टीएमसी के, अगर वो छोड़ते भी हैं आगे चल के विधायक जो छोड़ेंगे वो हिंदू तब के मामलों को लेकर चल रहे हैं। ममता वहाँ पर अत्याचार कर रही है। वहाँ पर जिस समय मुख्यमंत्री बनी, हिंदुओं को टारगेट किया गया, हिंदुओं को मारा गया, हिंदुओं को गया, हिंदुओं को गले गए, हिंदुओं को लूटा गया, हिंदू बहु बेटियों के इज्जतों तक खिलवाड़ करी गई। इस चीज़ को देखते हुए जो वहाँ के विधायक हैं वो आना चाह रहे हैं मोदी जी के साथ। माध्यम है मिथुन चक्रवर्ती, और मिथुन चक्रवर्ती जी के साथ में आके वो वहाँ में मोदी जी से मिलेंगे और वहाँ भारतीय जनता पार्टी का फिर भगवा ध्वज फहराएगा। सर, अगर हम ममता बनर्जी की सरकार की बात करें तो उनके यानी कि उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिस तरीके से उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के घर से 21 करोड़ रुपए का कैश मिला था, ममता बनर्जी आज कह रही है कि एजेंसियों का इस्तेमाल करके कार्रवाई की जा रही है। ये एक मनगढ़ंत कहानी है। मैं पहले बोला, ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है। इस देश का कोई भी नेता घोटाला करता है, देश का कोई भी नेता 2 नंबर का कार्य करता है, ईडी स्वतंत्र स्वभाव से काम करेगी। जो ऐसा करता हुआ पाया गया, उनकी प्रॉपर्टी भी जब्त होगी, वो जेल यात्रा भी करेंगे, उनके ऊपर मुकदमे भी चलेंगे। एक और विधायक को भी समन भेजा गया है ईडी की तरफ से, माणिक भट्टाचार्य, और ईडी ने कहा है दोनों को आपने सामने बिठाकर पूछताछ करेंगे। वहीं पार्थ चटर्जी ने झूठ बोला कि मेरी तबीयत खराब है। हाँ, तबीयत खराब करके अपने आप को बचाना चाह रहे हैं। कोई हॉस्पिटल में जाके भर्ती हो जाएगा, कोई अपने आप को हार्ट का पेशेंट दिखाएगा, कोई अपने घर में किसी को दिखाएगा कि मैं परेशान हो गया, मेरी हार्ट की दिक्कत हो गई है, डॉक्टरों को सेट कर लिया जाएगा। जो भट्टाचार्य की आप बात कर रहे हैं, इनके ऊपर ये मामले चलेंगे, और जब ये इन्होंने काम किए अपने आप को बचाने के लिए, ये ऐसे मनगढ़ंत अपने ऊपर आरोप भी लगाएंगे, डॉक्टरों के पास भी जाएंगे, परेशान भी होंगे। तो हाँ, मेडिकल ने क्लीन चिट दे दी है, क्योंकि अब गिरफ्तारियां होनी तय है इनकी। आप किस तरीके से देख रहे हैं? मिथुन चक्रवर्ती ने कहा है 38 विधायक संपर्क में है उनके ममता बनर्जी की सरकार से। जो सही चलेगा ना मैडम, उसके साथ सब खड़ा होगा, मतलब पूरा इंडिया ही खड़ा हो जाएगा। जैसे मोदी जी के काम कर रहे हैं ना, मोदी जी उनके साथ सब खड़े हैं, इंडिया खड़ा है, वैसे उनके साथ भी खड़ा होगा अगर वो काम करेंगे। और अगर ममता बनर्जी काम नहीं करेंगी ना, तो वो भी सड़क पे दिखेंगी, वो भी सड़क पे दिखेंगी घूमते हुए। ठीक है, अभी यूपी में चुनाव था, विधानसभा चुनाव था, अखिलेश ने बुलाया था वहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर फुटबॉल उड़ा दी, वो भी सड़क पे आ गया। अब इनका नंबर है, अब कुछ नहीं हो सकता, इनका फ्यूचर ख़त्म। जब अगर कोई पॉलिटिकल आदमी सत्ता में बैठा है, अगर वो सत्ता का दुरुपयोग करेगा ना, तो वो ज़्यादा दिन नहीं बैठ पाएगा। और जो कोई गलत है, अगर सामने आदमी गलत काम कर रहा है, पता लगेगा प्रशासन को कि सामने गलत हो रहा है, तो वहाँ तो पुलिस जाएगी, वहाँ तो ईडी जाएगी, वहाँ तो मतलब पता है 10 करोड़ फ्रॉड रखे हैं, तो वहाँ पुलिस नहीं जाएगी तो क्या वहाँ चोर जाएगा? मतलब उस चीज़ पे एक्शन लेने के लिए बैठी है कंपनियाँ। ममता बनर्जी के नेताओं की गिरफ्तारी हो रही है, समन भेजा जा रहा है। ममता बनर्जी कह रही है बीजेपी हमारी सरकार को गिराने के लिए इस तरीके से खेल खेल रही है, हमारे नेता के ऊपर कार्रवाई चल रही है, उन्हें दोषी करार क्यों दिया गया अभी से? गलतियाँ तो किसी से भी हो सकती है। उनके जो विधायक हैं वो घूसखोरी कर रहे हैं, जहाँ पर वो अपनी कुर्सी पे बैठे हैं, अपने एरिया में घूसखोरी कर रहे हैं, तो क्या उनका फूल माला पहनाएगी पब्लिक? नहीं, उन्होंने बहुत फॉल्ट करे हैं, नोटबंदी हुई है, बहुत सारे, मतलब गलत करोगे तो एक्शन होगा, चाहे विपक्ष हो, चाहे सत्ता में बैठा हुआ कोई भी हो। अगर आपने गलत करा है तो सुनवाई कहीं से कहीं तक नहीं होगी। मोदी जी की सरकार है, आप चाहे स्टेट में बैठे हो, कोई अगर केंद्र है, केंद्र को तो पता तो लगेगा स्टेट में गलत हो रहा है, तो वो तो एजेंसी भेजेगी, बस इतना कहना, और कुछ नहीं। मैं कह रहा था कि नोटबंदी के टाइम पे इन्होंने नोटबंदी का विरोध किया। उस टाइम मोदी जी ने कहा था कि अब नकदी इकट्ठी नहीं हो पाएगी,
जब जब नकदी इकट्ठी होती है तब तब पकड़ी जा रही है। वो 21 करोड़ जो पकड़े गए हैं वो उसी का नतीजा है। अभी तो मुझे लगता है 2-1 दिन में ममता बनर्जी ये भी बोलेगी कि इन्होंने नोटों में चिप लगा रखी है, जैसे ही हम इकट्ठे करते हैं हमारे लोग पकड़े जा रहे हैं। ये कह रही है कि उद्योग मतलब काम करते हुए, व्यवसाय करते हुए तो गलती तो किसी से भी हो सकती है। ममता बनर्जी व्यवसाय करते हुए 21 करोड़ घर में रखने की परमिशन किसी को नहीं है। बैंक है, दुनिया भर की संस्थाएं हैं जहां पे आप टैक्स देके अरबों खरबों रुपया अंबानी रखते हैं, अडानी रखते हैं, सब रखते हैं। आप क्यों नहीं रखते? जो संस्था लीगल है उस संस्था के माध्यम से आप पैसा इकट्ठा करो ना। ऐसे कैसे पैसा इकट्ठा कर सकते हैं? और बंगाल के अंदर हिटलर आई है ममता बनर्जी, हिटलर है। जो विधायक उनके खिलाफ बोलेगा उसको पीटा जाएगा, मर्डर भी हो जाएगा। ऐसा कई विधायकों के साथ हुआ जो बीजेपी से हार गए। वो हारने के बाद वापस गए क्योंकि उन्हें डर था ममता बनर्जी उनको मरवा देगी, पिटवा देगी। और ऐसा आए दिन होता है वहाँ पर। हिंदुओं के साथ जितना अत्याचार बंगाल में है इतना अत्याचार पूरे देश में कहीं भी किसी भी स्टेट में नहीं है। ऑल ओवर दिल्ली में रहने वाले जितने भी बंगाली हैं उन बंगालियों तक को टिकट भेजा गया, बसें भेजी गई, ट्रेनों के टिकट किए गए कि वहाँ वोट डालने के लिए जाए। उनके भी 2-2 वोट इलेक्शन के कार्ड बने हुए हैं। दिल्ली में भी वोटिंग कर रहे हैं और वहाँ भी वोटिंग करने के लिए करोड़ों रुपया खर्च किया। ये कुछ रेडी वालों ने मेरे को बताया। मैं कहा भैया कहाँ जा रहे हो? कह रहे बंगाल में वोट करने जा रहे हो। मैं कहा जहाँ भी आपका कार्ड बना वहाँ भी बना। कहना दीदी हमें पैसा भेज रही है, अपने परिवार के साथ हम वोट करने जा रहे हैं। मैंने कहा 75% जहाँ जो बंगाली थे दिल्ली के, खाली हो गई थी दिल्ली बंगालियों से, सब वहाँ वोटिंग करने गए थे। इसमें जो भाई साहब ने बताया कि बंगाली वोट बैंक जो है, बंगालियों में भी यहाँ बांग्लादेशी जो वोटर हैं उनको ममता ने बुलवाया। हमारे संपर्क में ऐसे भी बंगाली लोग हैं जिनके घर जला दिए गए बंगाल के अंदर, क्योंकि वह हिंदुओं के पक्ष में और भाजपा का सपोर्टर थे। तो उनके वहाँ से घर जला दिए गए और उनको शरण दिल्ली में आके लेनी पड़ी। ऐसे भी बंगाली हमारे संपर्क में हैं। ऐसे बंगालियों को बुलाया नहीं गया, उनको और धमकाया गया। उनके परिवार को बोला गया कि तुम सब भी यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारा भी वही असर होगा जो बाकी लोगों का हुआ है।